तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से 12th एनिमल हस्बेंड्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 है हमारा आज का। ठीक है, व्हाट इज ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ किसे कहते हैं? तो किसी भी खाद्य पदार्थ को 110 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम कुछ समय तक गर्म करते हैं तो उसका जो वजन है उस वजन में से क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती, क्योंकि पानी जो है वो वेपर बन के, भाप बन के उड़ जाता है। तो जो बचा रहेगा उसको ड्राई मैटर के नाम से जाना जाता है, शुष्क पदार्थ के नाम से जाना जाता है। व्हेन अ फूड आइटम इज केप्ट, ठीक है, एट 110 डिग्री फॉर सम टाइम, इट वेट डिक्रीज ड्यू टू वाटर एंड इवेपोरेशन, द रिमेनिंग वाटर फ्री फूड आइटम इज कॉल्ड ड्राई मैटर। यदि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, खेतों में आप लोगों के मक्के हैं या आपका धान का पुआल है या सोयाबीन वगैरह है या चना वगैरह है, तो जो भी आप लोग घर में लेकर आते हो शुष्क पदार्थ, जैसे गेहूं, ठीक है, तो गेहूं का भूसा आप घर में लेकर आते हो, तो क्या करते हैं, गीला लेकर आते हैं क्या? बोले सर नहीं, सूखा लेकर आते हैं। कैसा लेकर आते हैं? सूखा हम लोग चारा घर में लेकर आते हैं। तो उसे सुखाया जाता है क्या खेतों में? तो बोले यस, उसको सुखाया जाता है। यदि आप नहीं सुखा पा रहे हो तो आप मशीनों के द्वारा भी सुखा सकते हो 110 डिग्री सेल्सियस पर। 110 डिग्री सेल्सियस पर उसे आप गर्म कर लो तो वो सूख कर कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। चलिए एक बात ये बताइए, किसी भी फसल की कटाई, ठीक है, वो फसल कितने, ठीक है, परसेंट सूख जाती है जब करना चाहिए? जी, जैसे मान चलो आपके खेत में मक्का लगा, मक्के की कटाई करना है आपको। आपके खेत में गेहूं लगा, गेहूं की कटाई आपको करना है, तो बताइए वो फसल क्या वो 100% सूख जाना चाहिए जब कटाई करोगे, या वो फसल 90% सूख जाना चाहिए तब कटाई करोगे, या वो फसल 80% सूख जाना चाहिए तब कटाई करोगे, या वो फसल जो है 50% सूख जाएगी तब कटाई करोगे? 4 ऑप्शन है आपके पास में। यदि आप किसी फसल की कटाई करने के लिए, ठीक है, एक सुटेबल समय की बात करें कि भैया हमारी फसल इतने % सूख गई है, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, उसको काट लेते हैं, तो क्या वो परसेंटेज होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 90। वेरी गुड, बहुत शानदार। 90% यदि वो सूख जाए तभी कटाई करना है। 100% सूख जाएगी तो फिर वो फसल में क्या हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा दिन आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि 100% सूख जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी, जिससे, ठीक है, उसमें अच्छी क्वालिटी, गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी के लिए किसी भी फसल का 90% सूखा होना जरूरी है। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। तो क्या ये जो ड्राई मैटर हम तैयार कर रहे हैं जानवरों को खिलाने के लिए, शुष्क, ठीक है, आहार हम तैयार कर रहे हैं, तो क्या इसका भी 90% सूखा होना जरूरी है? 110 डिग्री सेल्सियस पर तो अपन गर्म करेंगे और गर्म करके उससे पानी की मात्रा को कम कर रहे हैं, तो क्या उसे हम 100% सुखा लेंगे? बोले सर 100% नहीं सुखाएंगे, उसे 90% सुखाएंगे। क्लियर हो गया क्या जी? 90% सुखाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो क्या आपसे बन जाएगा, व्हाट इज ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ किसे कहते हैं? तो जानवरों को खिलाने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है, जो हमारे पास में चारा होता है उसे 110 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म कर लेते हैं। गर्म करने पर जो चारा में नमी है या जो पानी की मात्रा है वो भाप बन के उड़ जाती है। जो बच जाएगा सूखा पदार्थ, वही हमारे लिए शुष्क पदार्थ या ड्राई मैटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। ये पूछा जाता है भैया आप लोगों से, कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और सूखापन कितना होना चाहिए? तो सूखापन होना चाहिए 90% और गर्म करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आगे चर्चा करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज द 3 मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन एन एनिमल डाइट? पशु आहार में प्रोटीन के 3 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? ठीक है, अब आपसे पेपर में प्रोटीन की जगह कार्बोहाइड्रेट भी आ सकता है, फैट भी आ सकता है, कैल्शियम भी आ सकता है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकता है। अभी प्रोटीन आया है, कल को कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यदि पशु आहार में प्रोटीन है या पशु आहार में बसा है या कैल्शियम है, तो इनके कार्य क्या होंगे? तो भैया किसी भी चीज का कार्य आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एक ही आंसर सभी में आप क्या कर सकते हो, चिपका सकते हो। ठीक है, एक ही आंसर आप सब में लिख सकते हो, आंसर सही बनेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पशु आहार में यदि प्रोटीन है तो उसके कार्य क्या होंगे? भैया प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर की ग्रोथ करता है। हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, शरीर की मरम्मत करता है, शरीर की ग्रोथ करता है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी जिम जाने वाले व्यक्ति रहते हैं वो 2 दिन 4 दिन जिम जाते हैं और अंडे खाने चालू कर देते हैं।
क्योंकि अंडे में प्रोटीन होता है, ऐसा उनको बता दिया गया है। खाते कि नहीं खाते आपने देखा होगा, मैक्सिमम जिम जाने वाले बच्चे खाने चालू कर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसमें ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है, ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है, तो शरीर के ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत करने का काम करता है। पहला पॉइंट ये है, शरीर की वृद्धि करता है, शरीर के जो भी, ठीक है, टूटे फूटे हमारे क्या है टिश्यू हैं उनकी मरम्मत करता है। क्योंकि आप क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपके टिश्यू टूटेंगे, तब फिर नए टिश्यू बनते हैं और आपका स्ट्रक्चर बॉडी का और क्या करता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन प्रोवाइड एसेंशियल एमिनो एसिड। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में जो है एमिनो एसिड होता है जो क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, शरीर की बिल्डिंग करते हैं, मतलब शरीर को बनाते हैं, शरीर की मरम्मत करते हैं, मसल को ग्रोथ देते हैं, स्किन को, हमारे ऑर्गन को, हमारे सारे टिश्यू को। तो प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी मांसपेशियों को, त्वचा को, शरीर के सारे अंगों के निर्माण में मदद करता है। क्योंकि ये सारे, ठीक है, जो वृद्धि के लिए हार्मोन चाहिए, ये सब के सब निकल कर आते हैं एमिनो एसिड से। तो हमारे शरीर में भी एमिनो एसिड पाया जाता है, जानवरों के बॉडी में भी एमिनो एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो प्रोटीन से बनते हैं। अब यदि हम आपसे बात करें भैया बताइए सेकंड पॉइंट क्या होगा। एक कार्य तो होगा ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, शरीर के ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत करना, इसका एक काम है। दूसरा काम क्या भैया प्रोटीन का, एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन। यदि हम प्रोटीन का सेवन करेंगे तो ये हमारे बॉडी से क्या निकालेगा, एंजाइम निकालेगा। ठीक है, और हमारे बॉडी में क्या होगा, हार्मोन, ठीक है, रिलीज होंगे। अब भैया हार्मोन क्या होता है भैया, सैड, आप दुखी हो जाते हो किसी चीज को सुनकर, ये हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन खुशी के भी होते हैं, दुख वाले भी होते हैं, गुस्सा भी आ जाता है, ये सब हार्मोन तो है। बोले यस जी। आपके जानवरों में जो है क्या आता है, मासिक धर्म आता है, एस्ट्रस साइकिल चलता है उनका। ठीक है, जो कितने दिनों का होता है बताइए, किसी भी गाय का जो मासिक धर्म है वो कितने दिनों में आता है जी। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए जो एस्ट्रस साइकिल है ये महिलाओं में हर कितने दिनों में आता है, तो ये 21 डेज में आता है। हर 21 दिन में जैसे महिलाओं का पीरियड आता है, वैसे ही जानवरों का भी हीट पीरियड आता है। हीट पीरियड आता है 21 दिनों में, जो लगभग चलता है 4 से 5 दिन तक। ठीक है, क्लियर हो गया क्या। जो 24 घंटे के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा चरम सीमा पर होता है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो जो जानवरों का, गाय का है या भैंस का है, इनका जो हीट पीरियड का जो समय आता है, ठीक है, ये कितने दिनों का होता है, हर 21 दिन में आता है। ठीक है, हीट साइकिल जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन, तो भैया प्रोटीन शरीर में रहेगा तो ही तो आपका सिस्टमैटिक क्या आने वाला है। ठीक है, जानवरों का हीट पीरियड आने वाला है। ठीक है, और एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होता है जो किसी भी रिएक्शन को तेजी से करते हैं। जैसे भाई दूध को खट्टा होने में कितना समय लगेगा, तो दूध को खट्टा होने में समय लगेगा, ठीक है, 24 घंटे से ज्यादा, एक दिन बाद ही दूध खट्टा होना चालू होता है, ताजा दूध। लेकिन यदि मुझे दूध को अभी खट्टा करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 2-4 बूंदे नींबू की मिला दो, दूध तुरंत खट्टा हो जाएगा। यस और नो, तो बोले यस। वैसे ही हमारे शरीर में हमें भोजन को पचाना होता है, सुबह खाए शाम को फिर भूख लग जाती है। कुछ लोगों को तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम का खाना चाहिए। तो उनके बॉडी में एंजाइम है ना, एंजाइम खाना को जल्दी डाइजेस्ट कर देते हैं, याद रखिएगा। तो हमारे बॉडी में एंजाइम बनाने का काम भी कौन करता है, प्रोटीन करता है। हमारे बॉडी में जो हार्मोन बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। यदि हार्मोन है तो हमारा शरीर सिस्टमेटिक काम करेगा, याद रखिएगा। तो शरीर में एंजाइम और हार्मोन बनाने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोटीन के हमने 2 कार्य देख लिए, एक क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, शरीर के ऊतकों की वृद्धि करना और इनकी मरम्मत करना। दूसरा हमने क्या देखा, एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन, एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करेगा। ठीक है, शरीर की सारी क्रियाओं को चलाने के लिए। जैसे कौन कौन सी क्रिया है, बोले सर पाचन है, ठीक है, चयापचय है, ठीक है, प्रजनन है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया हमारे बॉडी की जो चल रही है, कौन कौन सी, डाइजेशन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है भैया, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको बनाए रखता है, हमारे पोषक तत्व को बनाए रखता है। जैसे हमारे बॉडी में किसकी जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है, हमारे बॉडी में जो है आयरन की जरूरत है, इनको मेंटेन करने का काम भी यही करता है। तो बन जाएगा क्या, ये दोनों यूज समझ में आ गए, दोनों कार्य। चलिए तीसरे कार्य पर यदि हम चर्चा करें तो तीसरा कार्य क्या होगा, एनर्जी सोर्स। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किस चीज से मिलती है, प्रोटीन से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, याद रखिएगा। एनर्जी का जो सोर्स है, ठीक है, वो कौन है, बोले सर एनर्जी का जो सोर्स है वो है मेन कार्बोहाइड्रेट।
मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद में कौन है? बोल सर बसा है। ये मेन सोर्स हैं, लिखा है यहां पर, आप देख सकते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट और बसा अपर्याप्त होते हैं तो शरीर को ऊर्जा देने वाला प्रोटीन है। मतलब पहले नंबर पर शरीर को कौन ऊर्जा दे रहा है? सर शरीर को ऊर्जा दे रहा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यदि नहीं है तो बसा दे रहा है, और यदि बसा नहीं है तो फिर प्रोटीन वाली चीजें हैं। तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता? कार्बोहाइड्रेट शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें नहीं खा पाते हैं, फैट वाली चीजें नहीं खा पाते हैं, तो फिर तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन। प्रोटीन भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बन जाएगा क्या? प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का सोर्स माना जाएगा। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर इनसफिशिएंट, ठीक है, इन योर बॉडी, मतलब जानवर की बॉडी हो चाहे इंसान की बॉडी हो, यदि कार्बोहाइड्रेट और बसा नहीं है, ठीक है, तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, जैसे C6H12O6। ग्लूकोज जो है किसका एग्जाम्पल है? बोल सर ग्लूकोज इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। जो आप शक्कर खाते हो ना चाय में डाल के, शक्कर भी किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। जो आप फल खाते हो, फल में जो मिठास होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। बन जाएगा क्या? और प्रोटीन क्या है? बोल सर प्रोटीन जो है ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, क्लियर है जी। अब यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो भैया जानवर ऐसा क्या खाते हैं, तो जानवर खाते हैं आप लोगों का क्या? जानवर खाते हैं हमारी घास। घास खाते हैं क्या? बोलिए यस, जानवर घास खाता है। तो घास में क्या पाया जाता है? सर घास में पाया जाता है प्रोटीन। जानवर और क्या खाता है? बोल सर ड्राई मैटर खाता है, ठीक है, सूखा चारा, सूखे चारे में भी होता है। जानवर और क्या खाता है? जानवर खाता केक। केक का मतलब होता है हैप्पी बर्थडे वाला नहीं, कौन सा? खली वाला, खली चूनी जिसको कहते हैं। तो खली खाता है, खली में भी प्रोटीन पाया जाता है। और एक युवा जानवर जो है, जानवर के शरीर का, ठीक है, यदि हम एनालिसिस करें तो उसमें प्रोटीन कितना होता है? तो जानवरों के शरीर में 17% जो है वो प्रोटीन मौजूद रहता है। याद रखना, एक युवा पशु के शरीर का 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। मतलब यदि 100% उसका शरीर है तो उसमें 17% प्रोटीन आपको मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। जानवरों के शरीर में 17% प्रोटीन आपको देखने के लिए मिलेगा उनके अंगों में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या पूछा जाता है? शरीर में प्रोटीन के 3 मुख्य कार्य, शरीर में, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, तो ये आप प्रोटीन के कार्य लिख सकते हैं। प्रोटीन के कार्य बन जाएंगे क्या? 3। पेपर में पूछा जाता है, हमारे लिए काम के क्वेश्चन यहां से निकल गए। पशु आहार में प्रोटीन। पशु आहार का मतलब क्या होता है? जिसमें खली, बिनोला, ये सब चीजें मिक्स रहती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करते हैं आप लोगों से। डेयरी पशुओं को आहार देने के 4 मुख्य सिद्धांत। डेयरी पशुओं को पशु आहार क्यों दिया जाता है? बोल सर पहला है बैलेंस राशन, ठीक है। जो पशु आहार होता है डेयरी फार्म में, देखा होगा सारे पशु आहार खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक बैलेंस राशन मिल जाता है। बैलेंस राशन कैसे होता है? क्योंकि इसमें सारी चीजें सम्मिलित रहती हैं। जैसे आप घर में गाय पाल रहे हो या भैंस पाल रहे हो, तो आप क्या करोगे? घर में क्या है आपका? बोल सर हरा चारा दे सकते हैं, या तो सूखा चारा दे सकते हैं, या तो गाय को हम क्या खिला सकते हैं? गेहूं का आटा। नहीं तो हम गाय को क्या खिला सकते हैं? मक्के का आटा। बस, इसके अलावा घर में और कुछ है क्या हमारे पास? हरा चारा जो केवल बारिश में मिलेगा, सूखा चारा ज्यादातर रहता है, और आटा। तो क्या इनमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं? बोल सर नहीं, सारे पोषक तत्व इनमें मौजूद नहीं है, इसलिए हमें बैलेंस राशन खिलाना पड़ता है। बैलेंस राशन मतलब संतुलित राशन। संतुलित राशन का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज हो और पानी। इन सबका, पानी हम तो एक्स्ट्रा पिलाते हैं, ठीक है। इसमें बैलेंस राशन में पानी नहीं रहता, पानी तो हम पिलाएंगे। जैसे ही ये सारी चीजें आपस में मिलेंगी तो दूध का प्रोडक्शन भी बन जाएगा और जानवर का स्वास्थ्य भी बना रहेगा, क्योंकि आप बैलेंस खाना खा रहे हो, ना ज्यादा खा रहे हो ना कम खा रहे हो। कम खाओगे तो भी बीमार रहोगे, मतलब जानवर बीमार रहेगा, ज्यादा खाओगे तो भी जानवर बीमार रहेगा। इसलिए बैलेंस, जितना जानवर को रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना देना है और उतने ही सारे पोषक तत्व उसको देना है, ठीक है। तो ये वेट के आधार पर दिए जाते हैं, वेट के आधार पर दिए जाते हैं। याद रखिएगा, जिस जानवर का वेट 100 किलो के आसपास में है, यदि कोई जानवर है उसका वेट 100 किलो है, तो बताइए उसको कितना राशन दिया जाएगा? फटाफट मैसेज करो। जिस जानवर का वजन 100 किलो है उसे कितना किलो आप जो है अनाज देने वाले हो? जी वेरी गुड, बहुत शानदार, 2.5 kg के आसपास में। 2.5 kg हम उसे क्या देने वाले हैं? ठीक है,
बैलेंस राशन दे देंगे। 100 किलो वाला यदि कोई जानवर है तो उसे 2.5 किलो दे देंगे। यदि कोई 200 किलो वाला है तो क्या करेंगे, बोल सर यदि कोई 200 किलो का जानवर है तो उसे अपन 5 किलो दे देंगे। यदि कोई क्या है 300 किलो वाला कोई जानवर है तो उसमें 2.5 और जोड़ दो, 7.5 किलो दे देंगे। आया क्या समझ में? बोले यस बिल्कुल ठीक है। ये कौन सा है? यदि वो जानवर दूध नहीं दे रहा है तो। ये कौन सा है? जो जानवर दूध नहीं दे रहा है उसे खिलाया जाता है 100 केजी में 2.5 किलो, 100 किलो वजन में 2.5 किलो खिलाया जाता है। लेकिन यदि वो जानवर क्या है, दुधारू है, दूध देने वाला है, तो 100 किलो में फिर 3.5 किलो खिलाया जाता है। 1-1 किलो बढ़ा जाएगा। 200 किलो में क्या हो जाएगा, 1 किलो और ऐड कर दिया जाएगा, तो 3.5 का यहां पर क्या हो जाएगा, 3.5 का दुगना करेंगे 7 किलो हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा 3.5 अपने को करना है तो 3 तिया 9, ये हो जाएगा भैया कितना 10.5 के आसपास। क्या बोले यार 10.5 पहुंच जाएगा। मतलब 100 किलो में 3.5 केजी खिलाया जाता है जो दूध देने वाला जानवर होता है, दूध देने वाले को, और जो दूध नहीं देता उसको 2.5 केजी। तो ये भी पेपर में पूछा जाता, बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। 100 किलो का याद रखना बस, 100 किलो में जोड़ते जाना, 3.5 जोड़ते जाना, फिर आप बन जाएगा क्या, संतुलित राशन जिसमें सारी चीजें पाई जाए बैलेंस। तो बैलेंस राशन किसको बोलेंगे, द फीड मस्ट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर इन द करेक्ट, ठीक है, प्रोपोर्शन टू मेंटेन हेल्थ एंड सपोर्ट मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए आहार में सभी आवश्यक तत्व मौजूद रहते हैं, सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी का सही अनुपात यदि हमने दे दिया तो उसे बैलेंस राशन माना जाता है। चलिए क्लियर है। अब इसके 4 जो सिद्धांत है उसमें हमने एक देख लिया। दूसरा वाला यदि हम चर्चा करें तो दूसरा क्या है, बॉडी मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन नीड्स। जी हां स्टूडेंट्स, शरीर के रखरखाव और उत्पादन की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए भी राशन दिया जाता है। भले ही जानवर दूध दे या ना दे, लेकिन उसके बॉडी मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए, ठीक है, दूध निकालने के लिए हमें राशन देना ही पड़ता है। इस पर्पज से भी जानवर को खिलाया जाता है। ठीक है, तो दी राशन शुड फर्स्ट, ठीक है, मीट द मेंटेनेंस, ठीक है, नीड्स, जैसे बेसिक जो सर्वाइवल होता है, जैसे बेसिक जीवन यापन करना है, ठीक है, एंड देन प्रोवाइड्स एडिशनल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यदि जानवर बच्चा देने योग्य है, गर्भवती वाला यदि कोई जानवर है तो उसे ज्यादा खिलाया जाता है। जानवर की ग्रोथ करना कि भैया अब ये क्या है, युवा हो चुका है, अब ये गर्भवती होने वाली है, तब भी खिलाया जाता है। ग्रोथ के लिए यदि कोई जानवर गर्भवती होने वाला है तब भी खिलाया जाता है। कोई गर्भवती यदि है तो भी खिलाया जाता है, और यदि दूध दे रहा है तो भी खिलाया जाता है। भैया यदि आप अपने घर से देख लो, आपके घर में यदि कोई जो बछिया है, जिसको कलोर कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कलोर कहा जाता है। कलोर का मतलब होता है बछिया। कलोर का मतलब क्या होता है, कलोर का मतलब होता है बछिया। जी हां स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। और इसी को एक नाम से और जाना जाता है, इसी को कहा जाता है हाइफर। क्या कहा जाता है इसी को इंग्लिश में हाइफर के नाम से जानते हैं। हाइफर का मतलब होता है कलोर या बछिया। वे, ठीक है, गाय के बछड़े या भैंस के बछड़े जिनकी उम्र कितनी हो चुकी है, 2 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 2 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, जो अब मां बनने योग्य है, उन्हें ग्रोथ हार्मोन दिया जाएगा, उन्हें ग्रोथ वाला राशन दिया जाएगा। ग्रोथ वाला राशन मतलब प्रोडक्शन राशन दिया जाएगा, जिसको वर्धक राशन कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन राशन कहा जाता है, या उनकी बॉडी मेंटेनेंस वाला राशन कहा जाता है, कि भैया उनकी बॉडी मेंटेनेंस रहे। ठीक है, फिर जब वो गर्भवती हो जाएगी तो उसको फिर हम लोग क्या देंगे, प्रोडक्शन राशन दे देंगे, मतलब रिप्रोडक्शन वाला दे देंगे, क्योंकि अब ये बच्चा पैदा करने वाली है। जब फिर वो दूध देगी तो दूध के हिसाब से और खिलाया जाएगा। तो क्या ऐसा हम करते हैं, यदि हमारे घर में भी कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है, यदि बच्चा हमें कंसीव करना है, ठीक है, यदि कोई महिला गर्भवती होना चाहती कि भैया हाँ मैं अब बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हूं, ठीक है, तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर अच्छी मेडिसिन लिखते हैं, पहले उसको खाओ, अपनी बॉडी वैसे बनाओ, जब आपकी बॉडी उस लायक बन जाएगी तब फिर आप गर्भवती हो। फिर जब आप गर्भवती हो जाएंगी फिर आप अच्छी, ठीक है, मल्टीविटामिन वाली चीजें खाएं। फिर गर्भवती होने के बाद में जब आप बच्चा आपका हो जाएगा तो बच्चे को अच्छे पोषक तत्व मिले तो फिर आपको अलग तरीके से राशन खिलाया जाता है, अलग तरीके की डाइटिंग रहती। तो क्या ये 3 तरीके की डाइटिंग हम यूज करते हैं, एक है ग्रोथ वाली, एक है रिप्रोडक्शन वाली और एक है मिल्क
दूध निकालने के समय। तो क्या इन तीन तरीकों का हम यूज करते हैं क्या? बोले हाँ, तीनों तरीके का यूज करते हैं। तो ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, बन जाएगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? क्लियर है? शरीर के रख रखाव और उत्पादन के लिए हमें राशन देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा गुड क्वालिटी रफेज एंड, ठीक है, कंसंट्रेटेड। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या कहा जा रहा है? अच्छी गुणवत्ता वाला चारा और इनको सांद्रित करके हमें खिलाना है। अच्छी क्वालिटी वाला रफेज मतलब अच्छी क्वालिटी वाला चारा। तो भैया अच्छी क्वालिटी वाला चारा जो है, आप जैसे बारिश हुई तो आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जो है, ठीक है, किसी भी ग्राउंड में घास उग जाती है, तो क्या वो वाली घास खिलाना चाहिए? आप जिस स्कूल में जा रहे हैं रोड के किनारे कितनी सारी घास लगी रहती, तो क्या एक दुधारू जानवर को वो सड़क के किनारे या किसी भी, ठीक है, ग्राउंड में जो घास उग जाती, क्या वो खिलाना चाहिए, हाँ या ना? यदि आपको अच्छे राशन पर चर्चा करना है तो जी नहीं खिलाना चाहिए। जो सड़क के किनारे जो किसी ग्राउंड में उग जाती है, ये अच्छे राशन में काउंट नहीं किया जाएगा। ये हरा चारा है। आप ये देसी गाय को दे सकते हैं, लेकिन जिन गायों से आपको 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर, भैया सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है गाय की, वो नाम बताओ जरा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन वैरायटी कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है HF, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। क्या नाम है उस गाय का? उस गाय का नाम है HF। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन उसका नाम है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देती है जी, 40 लीटर से ऊपर देती है मैक्सिमम गाय। HF की अच्छी क्वालिटी की यदि आप गाय पाल रहे हो तो HF गाय 40 लीटर से ऊपर, हमारे घर में खुद है जो 42 से 43 लीटर दूध देती है। एक दिन का दूध 42 से 43 लीटर होता है जी, इतना दूध देती है HF गाय। लेकिन फिर उसको आप ऐसा नॉर्मल चारा थोड़ी खिलाओगे, उसको आप क्या खिलाओगे? मोटा चारा। रफेज का मतलब क्या होता है? रफेज का मतलब चारा अकेला नहीं होता, रफेज का मतलब होता है मोटा चारा। और यदि मोटा चारा जानवर खाएगा तो वो जुगाली करेगा। क्या करेगा? पागुर करेगा, मुंह चलाएगा बार 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 बार। और यदि आप वो बार बार मुंह चलाएगा तो सलाइवा बनेगा, और सलाइवा बनेगा तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए गुड क्वालिटी का रफेज खिलाया जाता है, जैसे बरसीम, लूसर्न, इनको मोटा अनाज कहा जाता है, याद रखिएगा। या मक्का का तना खाएगा तो मक्का का तना मोटा होता है, आसानी से क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप मुंह चलाओगे, पागुर करोगे तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि सलाइवा निकलता है, लार निकलता है। और नॉर्मल खिलाओगे तो वो खट खट क्या हो जाएगा? पूरा अंदर चला जाएगा। जैसे दाल चावल, तुम दाल चावल जो है बिना चबाए खा जाते हो, बोले यार। और मक्के की रोटी खिलाएंगे या बाजरे की तो वो चबाना पड़ेगा। तो यदि चबाओगे तो खाना डाइजेस्ट होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसलिए गुड क्वालिटी का रफेज खिलाया जाता है, और उसकी सांद्रता, उसका जो घनत्व है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो पाचन शक्ति स्ट्रांग होगी क्या? जरा देखो यहां पर पॉइंट आ गया। मैंने आपको पहले ही कहा था रफेज मतलब मोटा चारा। मोटा चारा खिलाओगे तो पाचन शक्ति स्ट्रांग रहेगी, शरीर में पर्याप्त ऊर्जा रहेगी। ठीक है, जैसे आप हरा चारा खिलाएंगे, जैसे साइलेज। साइलेज क्या होता है सर? साइलेज मक्का का बनाया जाता है। मक्के के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं और उन टुकड़ों को सुखाकर, ठीक है, स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, मक्के के, ठीक है, तने को, ठीक है, छोटे छोटे बारीक बारीक पीस कर लेंगे मक्के के तने के। ठीक है, और उन्हें क्या करेंगे हम लोग? सुखा लेंगे। सुखाने के बाद में उन्हें क्या करते हैं? एक पॉलीथीन में जमीन में गाड़ के रख देते हैं, और 45 से 50 दिन बाद निकालते हैं, फिर सुखाते हैं, और वो क्या हो जाता है? हमारे लिए चारा काम में पड़ता है। साइलेज इंडिया में बहुत कम बनाया जाता है, क्योंकि यहां पर वर्ष भर चारा अवेलेबल है, इसलिए साइलेज इंडिया में नहीं बनाया जाता है, साइलेज बनाया जाता है विदेशों में। साइलेज क्या चीज है बेटा? साइलेज जो होता है मक्के का बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है? मक्के के तने जब क्या हो जाएं? मक्के के तने जब लगभग 70% सूख जाएं, 70 से 80% बोल सकते हो। जब मक्के का जो तना है, मक्के का तना जब 80% सूख जाएगा तो इसके तने के छोटे छोटे पीस करेंगे। छोटे छोटे पीस करके क्या करेंगे? इसको जो है पॉलिथीन में भर के जमीन में दफना देंगे, और ऊपर से जमीन को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। जैसे किसी को दफनाते हैं ना मरने के बाद में, हाँ, वैसे पॉलिथीन में भर देंगे और दफना देंगे इसको। 45 दिन बाद निकालेंगे। 45 दिन बाद निकालेंगे तो इसमें गैस बन जाएगी। तो गैस को पहले हटाना है, तो गैस को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको पहले जमीन में बिछा देंगे।
ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर क्या होता है, घाना चलता है तो क्या करते हैं, हमारे जो गन्ने के जो क्या होते हैं, चीपा होता है या गन्ने का जो, ठीक है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको क्या कर देते हैं, पूरे खेत में बिछा देते हैं ना, वैसे इसको बिछा देते हैं पूरे खेत में, फिर ये सूख जाएगा, मतलब हवा लग जाएगी, तो उसके बाद में फिर हम इसको एक जगह रख लेते हैं और इसको खिलाते हैं। तो ये हरे चारे का सब्स्टिट्यूट है। किन देशों में, जिन देशों में हरा चारा नहीं होता, जैसे ठीक है आपका नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया, यहां पर भी गाय पाली जाती हैं और हाईटेक क्वालिटी की गाय पाली जाती है जो 30-40 लीटर दूध देती है। तो वहां पर साइलेज का यूज किया जाता है, इंडिया में बहुत कम यूज किया जाता है। तो समझ में आ गया भैया साइलेज क्या होता है, ये भी बन जाएगा क्या, साइलेज में कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो गुड क्वालिटी का रफेज होना चाहिए और इसका जो कंसंट्रेटेड है, जो सांद्रता है वो अच्छी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रॉपर मिक्स रफेज जो होता है, ठीक है, उसमें सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं और डाइजेशन करने के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। तो आप प्रॉपर मिक्स ऑफ रफेज लाइक ग्रीन फूडर, हे, साइलेज एंड कंसंट्रेटेड जैसे ग्रेन्स, ऑयल केक, ब्रेन, ठीक है, मस्ट बी फेड टू इंश्योर, ठीक है, डाइजेस्टिबिलिटी एंड, ठीक है, एडिक्वेट एनर्जी सप्लाई। ये क्या करते हैं, अनाज, खली, चोकर, हरा चारा, हे मतलब घास होती है हमारी, ठीक है, साइलेज, इन सबको यदि हम मिला के खिलाएंगे तो जानवर पागुर ज्यादा करेगा, जानवर मुंह ज्यादा चलाएगा और मुंह चलाएगा तो भैया खाना पच जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है इंसानों को भी कि भैया खाना चबाकर खाना चाहिए, लेकिन हम कहां चबाकर खाना खाते हैं। आपको मुश्किल से 10 मिनट लगते होंगे खाना खाने में, जबकि खाना जो है कम से कम 30 से 35 मिनट तक खाना चाहिए, लेकिन नहीं खाते हम। चलिए, चौथा पॉइंट क्या बनेगा हमारा, चौथा पॉइंट बन जाएगा रेगुलर फीडिंग शेड्यूल। जी हां स्टूडेंट्स, यदि हम, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जानवर को पाल रहे हैं, तो जानवर को जो हम आहार दे रहे हैं उसमें नियमित आहार अनुसूची होना चाहिए, रेगुलर फीडिंग शेड्यूल। फीडिंग शुड बी डन एट फिक्स टाइम डेली इन अ क्लीन एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट टू मेंटेन ह्यूमन हेल्थ एंड, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड फीड, ठीक है, यूटिलाइजेशन। क्या कहा जा रहा है, नियमित आहार सूची होना चाहिए जो ह्यूमन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। जो फीड हमें देना, जो खाना हमें देना है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और जानवर को वहीं पर बांधना है जहां पर जानवर को तनाव ना हो। भैया सर जानवर को कौन सा तनाव होने लगा, अरे भैया एक जानवर मारने वाला है और एक जानवर आपका सीधा है, दोनों को एक साथ बांध दिए, मारने वाला जानवर उसको मारेगा, वो डर में रहेगी। इसलिए जानवरों का माहौल अच्छा होना चाहिए ना, जानवरों में भी तनाव होता है, जानवरों में भी लड़ाई होती है। कुछ ऐसे जानवर है जिनके सामने खाना डालोगे, जैसे एक जानवर यहां पर आपका है, ठीक है, इस जानवर को आपने खाना दे दिया, दूसरा जानवर को भी खाना दे दिया, तो यहां पर जो जानवर बैठा है, मान के चलो ये कोई इंसान बैठा है या जानवर बैठा है, इसकी आदत गंदी है, ये अपनी थाली का नहीं खाता है। कुछ जानवर ऐसे होते जो अपना नहीं खाते, उनको इधर ज्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम होती कि इसका खाएंगे, तो इससे जानवरों में क्या होता, तनाव होगा। तो जानवर में तनाव मुक्त वातावरण हो, ऐसे जानवरों को आपस में रखना है और उनको डेली आहार देना है। पता चले एक दिन अच्छी अच्छी चीजें खिला दी, दूसरे दिन जानवर को, ठीक है, पानी भी नहीं पिलाए क्योंकि शादी में चले गए थे, वैसा नहीं करना है। रेगुलर फीडिंग करना है। जानवर यदि पाल रहे हो तो जानवरों को खान पान अच्छा होना चाहिए। हम तो देसी जानवर पालते हैं बेटा, जिस दिन आप एचएफ पालोगे, साहीवाल पालोगे, गिर पालोगे, ठीक है, थार पारकर पालोगे, ठीक है, ऐसे जानवर यदि आप पालोगे तो आप लोगों को बच्चों जैसे ख्याल रखना पड़ता है। एचएफ का तो हम डेली टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है, अपने यहां पर 22 गाय हैं, ठीक है, तो एचएफ भी है, थार पारकर भी है, साहीवाल भी है, डेली टेम्परेचर चेक करना पड़ता है एचएफ का। एचएफ बच्चों जैसे रखना पड़ता है एचएफ को। नीचे मैट बिछी हुई है, वो जिम में जो मैट बिछी रहती ना जी, वैसी मैट बिछा के रखे हमने। टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। गर्मी में जो है, ठीक है, कूलर पंखे लगे हुए उनके लिए, हर 2-2 3-3 घंटे में, ठीक है, चेक करते रहते हैं लेबर चेक जाके, क्योंकि ज्यादा दूध देती है। आहार भी नियमित देना है, ठीक है, ये सारी चीजें चेक करना पड़ता है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा क्या, देयर आर 4 मेन प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग, ठीक है, डेली एनिमल। जी हाँ स्टूडेंट्स, डेयरी एनिमल जो होते हैं हमारे, ठीक है, डेयरी पशुओं को आहार में देने के 4 मुख्य सिद्धांत। तो पहला है बैलेंस राशन, संतुलित आहार देना है, ठीक है, ये एक मेन काम करना है। आहार कैसा देना है, बॉडी मेंटेनेंस के हिसाब से, प्रोडक्शन नीड्स के हिसाब से देना है। गुड क्वालिटी का रफेज देना है, उसकी कंसंट्रेटेड भी चेक करना, सांद्रता मतलब उसमें घनापन कितनी क्वालिटी वाला है। इसके बाद में रेगुलर फीडिंग करना है। इन 4 चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा डेयरी पशुओं को आहार देते समय।
बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे पशु आहार में मोटे चारे का महत्व क्या है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रफेज। रफेज का मतलब होता कोर्स फूडर इन एनिमल डाइट। जानवरों को मोटे चारे क्यों देना चाहिए। हमें भी मोटा ही भोजन करना चाहिए, लेकिन हम मोटा भोजन नहीं कर रहे। गेहूं की रोटियां अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हम गेहूं की रोटियां खा रहे हैं। बाजरे की रोटी, ठीक है, ये हमें खाना चाहिए, हम नहीं खा रहे हैं। जबकि बाजरे की रोटी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन हम नहीं खा पा रहे हैं, कोई भी नहीं खा पा रहा है। ठीक है जी। तो पशु आहार में मोटा चारा क्यों इंपॉर्टेंट है, रफेज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एड इन डाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, किस लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस कारण से, जरा बताओ, पेपर में भी पूछ लिया जाए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए डाइजेशन के लिए, क्योंकि मोटा चारा पाचन में सहायक होता है। क्योंकि मोटे चारे में फाइबर होता है, क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ फाइबर। रफेज में क्या होता है, फाइबर की मात्रा पाई जाती है। जैसे हम उसको चबाएंगे तो लार के साथ में क्या होता है, ये पाचन क्रिया को स्ट्रांग बनाता है। सुबह सुबह जब आप ब्रश करते हो ना, तो भाई कौन कौन है जरा मैसेज करो जो सुबह उठते ही हल्का सा गुनगुना पानी पीता है ब्रश करने से पहले। बोले सर ब्रश करने से पहले नहीं करते सर, हम ब्रश करने के बाद करते हैं। पहले ब्रश कर लेते हैं, ठीक है, सारा सलाइवा लार थूक देते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं। है कोई ऐसे जी। सुबह उठकर 1 गिलास, जिससे 2 गिलास हो सके, शुरुआत जितना आप करना चाहें। सबसे पहले उठे तो आपको क्या करना है, हल्का सा गुनगुना पानी पीना है, इतना गर्म जितना आप पी सकें, उससे ज्यादा गर्म करना नहीं है, उसको पीना है। उसके बाद ब्रश करना है, उसके बाद सारी एक्टिविटी करना है। तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ये स्ट्रांग रहेगा, याद रखिएगा। क्योंकि लार में जो सलाइवा होता है ये डाइजेशन करने का काम करता है, पाचन करने का, और हम उसको पहले क्या कर देते हैं, ब्रश करके बाहर कर दे रहे हैं। तो ब्रश करने से पहले पानी पीना है, हल्का सा गुनगुना। ठीक है, तो ये जानवरों में भी वैसे ही है। जानवर यदि मोटा चारा खाएंगे, फाइबर मिलेगा, लार के साथ में चबाएंगे तो डाइजेशन मजबूत होगा। सेकंड पॉइंट क्या है मोटा चारा खिलाने का, एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ मतलब, ठीक है, जो जानवरों का र्यूमेन वाला पार्ट है, र्यूमेन वाला पार्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं जानवरों के शरीर में, उसे र्यूमेन वाला पार्ट बोलते हैं। र्यूमेन कौन सा हिस्सा है जानवर का, सबसे बड़ा हिस्सा शरीर का। जानवरों के शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा र्यूमेन माना जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करेंगे। तो ये क्या होता है, ये इसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होगा, याद रखिएगा। अब ह्यूमन क्या चीज होती है, जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है ह्यूमन हमारा। तो ये है भैया र्यूमेन जी, देख लीजिए आप लोग, इसको र्यूमेन बोलते हैं। कौन से वाले हिस्से को र्यूमेन कहा जाता है, तो ये जो हिस्सा आप बड़ा वाला देख रहे हैं, ये जो बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है आपका र्यूमेन वाला हिस्सा। ये देखिए, जानवरों के शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा नजर आ रहा है क्या, र्यूमेन। तो बोले यस, जानवरों के शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा र्यूमेन है, हाँ या ना। तो बोले यस। ये र्यूमेन क्या करता है, तो ये र्यूमेन का मतलब क्या है, आप देख सकते हो, र्यूमेन मवेशियों के पेट का सबसे बड़ा हिस्सा है। द र्यूमेन इज द लार्जेस्ट, ठीक है, कंपार्टमेंट ऑफ द स्टमक। पेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जिसमें अरबों की संख्या में माइक्रोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो चारे को पचाने में, जो डाइजेशन करने में क्या करते हैं, यूजफुल होते हैं। जो क्या करते हैं, इट इज इसेंशियली अ लार्ज फर्मेंटेशन, जो क्या करते हैं, भोजन पचाने में मदद करते हैं। ऐसी चीजें जो इंसान भी नहीं पचा सकता है, उन सारी चीजों को जानवर पचा लेते हैं, क्योंकि र्यूमेन में माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं इसी हिस्से में, र्यूमेन वाले हिस्से में। तो बन जाएगा भैया र्यूमेन क्या चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं। पेपर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, गाय के पेट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, र्यूमेन है। र्यूमेन क्या काम करता है, गाय के पेट का हिस्सा र्यूमेन, जिसका काम क्या है, तो बोले सर भोजन को पचाने का काम है। बन जाएगा क्या। चलिए आइए आगे चर्चा करते हैं आप लोगों से अगले पॉइंट के साथ में। ठीक है, हमें मोटा चारा क्यों खिलाना चाहिए, तो मोटा चारा खिलाने का और क्या यहां पर यूज है, प्रिवेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि हम मोटा चारा खिलाएंगे तो मोटा चारा खिलाने से क्या होगा भैया बताओ जरा। बोले यदि मोटा चारा खिलाएंगे तो पाचक विकारों को यह रोक देगा। नियमित रूप से मोटा चारा के यदि हम सेवन करेंगे तो मल त्याग को बढ़ावा देगा, सूजन को कम कर देगा, पाचन संबंधित विकार को रोक देगा।
तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा मोटा अनाज खाना चाहिए, या जो भी खा रहे हैं उसको क्या करना है, चबा चबा के खाना है। यदि चबा चबा के खाएंगे तो आपका जो ठीक है गोबर है जानवरों का, वो गोबर अच्छे से हो जाएगा और पेट संबंधी कोई विकार नहीं होगा। ठीक है, इसलिए प्रिवेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, मतलब यदि आपको पाचन संबंधी कोई विकार है, मतलब ठीक है आपका भोजन नहीं पच रहा है, तो भोजन को पचाने के लिए हमें रफेज देना चाहिए, मोटा चारा देना चाहिए जानवरों को। ठीक है, क्लियर है। आपने कई बार देखा होगा, यदि ठीक है बारिश का मौसम चालू हुआ, घास निकलना चालू हो जाती, और जैसे आप जानवरों को हरी घास देते हो, जानवर जो है वो पतले पतले दस्त करने लगता है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उसको आप पतला चारा दे रहे हो। पतला चारा जो है वो डाइजेशन नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, स्पीड से खाएगा, स्पीड से खाएगा तो वैसे का वैसा पतला बाहर आ जाएगा। और मोटा दोगे तो क्या होगा, उसको चबाएगा, चबाएगा तो डाइजेशन होके अच्छे से निकलेगा और उससे स्मेल नहीं आएगी। पतले दस्त यदि जानवर करता है, ये चाहे इंसान करे, उसमें से बदबू आती, क्योंकि वो पचता नहीं है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा तो बदबू करेगा। क्लियर है? तो प्रिवेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इस चीज से बचाता है। अगला 4th नंबर का पॉइंट क्या बनेगा, प्रोवाइड एनर्जी। जी हाँ स्टूडेंट, शरीर को क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। यदि आप रफेज वाला चारा खाओगे, आपका भोजन अच्छे से पच जाएगा। भैया जब भोजन पच गया तो क्या देगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। तो बन जाएगा क्या, चारों पॉइंट समझ में आ गए। जानवरों को मोटा चारा क्यों खिलाना चाहिए, बनेगा, चलिए बन जाएगा, वेरी गुड। एक और पॉइंट इसमें अपन ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, प्रमोट च्यूइंग एंड सलाइवेशन। ठीक है, क्या कर सकता है ये, चबाने का और लार के निर्माण को बढ़ावा देगा। भैया च्युइंगिंग करोगे ना, च्युइंगम का नाम क्या है, चबाने वाला, तो उसी से आया च्युइंग। यदि आप किसी चीज को चबाओगे तो लार बनेगी, क्या बनेगा, सलाइवा बनेगा। यदि आप किसी चीज को चबाओगे तो क्या बनेगा सर, चबाएंगे तो लार बनेगी और साथ में सलाइवा भी बनेगा। ठीक है, तो यदि मोटा चारा दोगे तो चबाने की शक्ति बढ़ेगी और सलाइवा लार भी बढ़ेगा शरीर में। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ये डिटेल में दे रहे हैं हम आपको कि भैया ये डिटेल में, और आपको इसमें ठीक है हमने लिखकर भी आपको बताए हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों के साथ में। अगला क्वेश्चन है, आदर्श राशन क्या है, इसके प्रमुख 4 गुण लिखिए। पेपर में कई बार ये पूछे जा चुके हैं, आइडियल राशन किसे कहा जाता है। आइडियल राशन का मतलब क्या होता है, ऐसा राशन जो जानवरों को 24 घंटे के लिए दिया जाता है। मतलब आपने जानवरों को भोजन दिया, अब हम दोबारा कब जाएंगे जानवर के पास, 24 घंटे बाद। तो 24 घंटे के लिए जानवर को जो भी आप भोजन करा रहे हो, ठीक है, उसे कहा जाता है आइडियल राशन। एन आइडियल राशन is the amount of balanced feed provides to an animal in 24 hours that supplies all the necessary nutrient like carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, ये सब कुछ उसमें मौजूद रहेंगे। क्लियर है क्या? आदर्श राशन जो 24 घंटे के लिए जानवरों को क्या करता है, ठीक है, संतुलित आहार की खुराक देता है। 24 घंटे के लिए जानवर का पेट भरा रहेगा, उसको सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। ऐसा राशन हमें तैयार करके जानवर को खिलाना है सुबह सुबह। यदि हमने सुबह 8 बजे खिलाया, मॉर्निंग में यदि हमने 8 बजे उसको खिलाया, तो अब दूसरे दिन उसको 8 बजे खिलाएंगे, 24 घंटे बाद ही खिलाएंगे। ठीक है, तो ऐसा राशन जिसको आइडियल राशन कहा जाता है, जो 24 घंटे के लिए दिया जाता है, बन जाएगा क्या, जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। और ये क्या करेगा, ये जानवर के स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है, वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रजनन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, दूध, मांस या जो भी काम लेना चाह रहे हो आप। जैसे जानवर है, बैल है, खेती करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो जानवर को खेती करवाना है, ताकतवर वाला काम ले रहे हैं आप उससे, भारवाहक काम ले रहे हो, ड्राफ्ट पर्पस वैरायटी कहते हैं भारवाहक को। तो यदि आप काम ले रहे हो तो काम के हिसाब से खिलाना पड़ेगा। यदि आप दूध ले रहे हो तो दूध के हिसाब से खिलाना है। तो 24 घंटे के लिए आप जो भी उसको खिलाओगे उसको कहा जाता है आइडियल राशन। बनेगा क्या, आइडियल राशन जिसे 24 घंटे के लिए खिलाया जाता है। चलिए सारे बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अब आदर्श राशन के जो 4 गुण हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला भैया बैलेंस, राशन होना चाहिए संतुलित। राशन कैसा होना चाहिए, राशन होना चाहिए बैलेंस, याद रखिएगा संतुलित राशन होना चाहिए। ठीक है, तो इट मस्ट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट एज पर द एनिमल एज। जानवर को जो भोजन कराना चाहिए वो एज के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से, उसकी हेल्थ के हिसाब से, और किस पर्पस से खिला रहे हो इस हिसाब से उसको देना है राशन। अपने को पता चले गाय दूध नहीं दे रही है,
गाय गर्भवती भी नहीं है, गाय खाली है, गाय खाली है आपकी, उसको आप मस्त जो है केक खिला रहे हो, केक मतलब खली, पशु आहार खिला रहे हो, हरा चारा खिला रहे हो, ठीक है, आटा खिला रहे हो उसको जो है आप, ठीक है, और क्या खिला रहे हो, दूसरी और चीजें, मल्टी न्यूट्रिएंट का घोल पिला रहे हो, पानी में कैल्शियम डाल के पिला रहे हो, और वो दूध भी नहीं दे रही, गर्भवती भी नहीं है, तैयार भी नहीं है, मतलब खाली गाय है। भैया खाली गाय को इतना खिलाओगे तो फिर क्या हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, फिर तुम्हारा डेयरी जो है घाटे में जाएगा, तो उसको नहीं खिलाना है। उसको कितना देना, उसको मेंटेनेंस राशन देना है। वे जानवर जो, ठीक है, अभी दूध नहीं दे रहे हैं, खाली हैं, उसको मेंटेनेंस राशन देते हैं। मेंटेनेंस का मतलब कि भैया वो जिंदा रहे और थोड़ी बहुत उसमें ताकत बनी रहे, उसको मेंटेनेंस राशन बोलते हैं। अब वो क्या हो गया, गर्भवती हो गई, तो गर्भवती हो गई तो फिर उसको क्या करेंगे अपन, बैलेंस राशन देंगे, आइडियल राशन देंगे, ठीक है। तो जानवरों की एज के हिसाब से, वजन के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, और किस पर्पज से उस जानवर को आपने पाला है, उस हिसाब से उसको बैलेंस राशन देना है। फिर आता है आप लोगों का, ठीक है, पैलेटेबल मतलब स्वादिष्ट, भोजन कितना स्वादिष्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। आदर्श राशन के जो 4 गुण हैं उसमें बैलेंस वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया जो आइडियल राशन है उसका खास गुण है कि वो बैलेंस होता है, उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। पैलेटेबल होता है, स्वादिष्ट, खाने में अच्छा लगता है आइडियल राशन। भैया केक किसको बुरा लगता है, खली जिसमें ऑयल की मात्रा रहती है, ठीक है, सरसों की खली आती है, सोयाबीन की खली आती है, ठीक है, मूंगफली की खली आती है, उसमें सारे पोषक तत्व रहते हैं, स्वादिष्ट रहेगा, अच्छा लगेगा खाने में जानवरों को। और क्या होना चाहिए, डाइजेस्टिबल होता है, जानवर उसको खाएगा तो पच भी जाएगा, सुपाच्य होता है, इसलिए आइडियल राशन खिलाना चाहिए। और क्या होता है, इकोनॉमिक रूप से या लोकली रूप से अवेलेबल होता है, मतलब आसानी से आपको, ठीक है, सस्ता पड़ जाएगा, किफायती होता है। कैसा होता है, किफायती होता है, इकोनॉमिक रूप से आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिकल एंड लॉयली अवेलेबल मतलब किफायती रहेगा और स्थानीय रूप से क्या हो जाएगा, ठीक है, आपके इलाके में उपलब्ध हो जाएगा। मतलब मार्केट जाओगे, बोलोगे भैया आइडियल राशन दे दो, पशु आहार दे दो, मिल जाएगा, ठीक है, भटकना नहीं पड़ेगा आपको, लागत भी कम लगेगी और दूध अच्छा उत्पादन करोगे तो पैसा कमाओगे। डेयरी फार्म चलाने का मतलब क्या होता है, पैसा कमाना उद्देश्य है ना भाई जी। तो ये याद रखिएगा। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, किसके लिए, आदर्श राशन की। आदर्श राशन जिसे 24 आवर्स के लिए दिया जाता है वो आदर्श राशन है। आदर्श राशन के 4 गुण क्या होते हैं कि ये बैलेंस होता है, ठीक है, पैलेटेबल सुपाच्य होता है, डाइजेस्टिबल होता है, ठीक है, सुपाच्य होता है और स्वादिष्ट होता है, और इकोनॉमिक रूप से क्या होता है, अवेलेबल भी होता है, और ठीक है आप लोगों के, ठीक है, बजट फ्रेंडली होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो बजट फ्रेंडली, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर यदि हम आ जाएं, अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हाट आर दी 3 फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल फीड। कार्बोहाइड्रेट यदि आपके, ठीक है, किसमें है, पशु आहार में है, तो इसके कार्य क्या होंगे। पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट होता है, बोले यस, कार्बोहाइड्रेट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो क्या करेगा, देखो लिखा हुआ है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है सर, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है जी। क्या है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा जानवरों में, बोले ठीक है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम भी कार्बोहाइड्रेट करता है। यदि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है तो शरीर का तापमान बैलेंस रहेगा, बीमार नहीं होने देगा आपको, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं, जैसे ठीक है मक्के का दाना या सोयाबीन वगैरह ले लो या खली चूनी ले लो, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल आप यहां पर देख रहे हैं ये सबके सब किसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, खली चूनी वगैरह, ये सब कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है जो जानवरों के पशु आहार में सम्मिलित होते हैं। तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला है, बन जाएगा यहां पर। फैट स्टोरेज है, जानवर में मोटापा आएगा, भाई दुबला पतला आदमी अच्छा नहीं लगता ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो चाहे जानवर हो, दुबले पतले आदमी किसी को अच्छे नहीं लगते, ठीक है। और जानवर तो ऑब्वियसली जानवर मोटा रहेगा, हष्टपुष्ट रहेगा तो उसकी मार्केट वैल्यू है। और प्रॉपर डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट यदि पशु आहार में है तो पच जाएगा, ठीक है। तो उचित पाचन, वसा का भंडारण होता है, ठीक है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने वाला है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के 4 मेन कार्य हैं जो पशु आहार में होने से जानवर को फायदा मिलता है। बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी, क्लियर है, बनेगा हाँ या ना, जल्दी से मैसेज कर दो, चलिए बनेगा।
अगले क्वेश्चन पर यदि हम चर्चा करें आप लोगों से, राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन एनिमल फीड। अभी हमने देखा किसके बारे में कि भैया एनिमल फीड में, पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट का महत्व। कल को बसा पूछा जा सकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन यदि किसके लिए आ जाए, सेम टू सेम ये वाला जो क्वेश्चन है यदि ये बसा के लिए जाए, कार्बोहाइड्रेट नहीं भैया, पेपर में यही क्वेश्चन यदि किसके लिए जाए, फैट, फैट मतलब किसके लिए जाए, बसा के लिए जाए, तो भैया यदि ये क्वेश्चन बसा के लिए आएगा पूरा कॉपी पेस्ट कर देना, सेम टू सेम यही लिखना है, सेम टू सेम, बस कार्बोहाइड्रेट जहां जहां रहेगा वहां पर फैट फैट कर देना, बन जाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट कर देना बस। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कैल्शियम। यदि पशु आहार में कैल्शियम है तो क्या फायदा भैया कैल्शियम होने का, तो सबको पता है कैल्शियम क्या करता है जी, सारे बच्चों को पता है कैल्शियम क्या करता है। बोल सर कैल्शियम जो है वो बून और टीथ फॉर्मेशन, भैया दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी है, चाहे इंसान के दांत हो चाहे जानवर के दांत हो, तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम जरूरी होता है जानवरों के लिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पशु आहार में भी कैल्शियम होता है, और जानवर जिस पानी को पीता है उसमें चूना डाला जाता है, जो आप पान में चूना लगा के खाते हो ना वो वाला चूना डाला जाता है पानी में। नहीं तो कई बार देखा होगा जानवर जो है वो दीवार में जो चूना पेंट करते हो ना आप लोग, पुताई करते हो, उसको चाटने लगता, देखा क्या। यदि आपके घर के जानवर या किसी के भी घर के जानवर दीवार में लगा हुआ चूना चाटने लगे, समझ जाना कि कैल्शियम की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। या आपके घर का बच्चा, उसको चौक दे दो या कोई कलम दे दो, चौक खाने लगेगा, कलम खाने लगेगा, समझ जाओ कि आपके बच्चे को भी कैल्शियम की कमी है, डिफिशियंसी है। समझ में आ गया क्या। कैल्शियम, कुछ लोग हैं, अरे अच्छे अच्छे लोगों को देखा है मैंने, जिनकी उम्र 50 साल की हो जाती है उनको भी कलम खाने का शौक रहता है, खाते हैं कुछ बच्चे कलम खाते हैं, आपने भी खाया होगा। हाँ क्यों, क्योंकि आपके शरीर में वो कमी है, कमी होती तभी उस चीज को खाने की इच्छा होती है, याद रखिएगा। मसल फंक्शन, मांसपेशियों को बनाने में भी कैल्शियम का योगदान है। कैल्शियम यदि होगा तो हड्डी मजबूत होगी, तो मांसपेशी भी आपकी क्या होने वाली है, मजबूत होने वाली है। तो 2 काम ये कैल्शियम के हैं। पशु आहार में कैल्शियम के 3 काम पूछा है। पहला काम है बून और टीथ फॉर्मेशन का, दूसरा है मसल फंक्शन का, तीसरा है ब्लड क्लॉटिंग का। किसका, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनने देना। विटामिन के की मात्रा को ये बनाए रखता है। शरीर में यदि आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा आप दूसरी उंगली से उसको दबा देते हो, दबाते हो कि नहीं दबाते हो। जैसे मान चलो आपको खून निकलने लगे तो क्या करते हो, बोले सर हम दूसरी उंगली से उसको दबा देते हैं। दबाने के बाद में क्या होता है, कुछ देर बाद यदि हम दबा के रखें और छोड़ दें तो वहां से खून आना बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्लॉट बन जाते हैं, थक्का बन जाता है। थक्का बन जाता है तो खून अपना मार्ग बदल लेता है, खून फिर बाहर नहीं आता है। लेकिन यदि आपको विटामिन के की कमी है या शरीर में कैल्शियम की कमी है तो खून बहना बंद नहीं होगा, क्योंकि विटामिन के जो होता है, कैल्शियम जो होता है, ये खून को थक्का बनाता है। ठीक है, तो थक्का बनेगा तो खून बहना बंद हो जाएगा, और थक्का यदि नहीं बना, क्लॉटिंग यदि नहीं रुकी तो खून बहता रहेगा। तो क्लॉटिंग होना जरूरी है क्या, तो बोले यस सर 100% जरूरी है। याद रखिएगा पेपर में पूछा जाता है आप लोगों से, तो ब्लड क्लॉटिंग होना जरूरी है। दूध में कैल्शियम रहेगा तो भैया मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। भैया पानी में कैल्शियम डालोगे या पशु आहार में कैल्शियम डालोगे तो दूध बढ़ेगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और दूध में कैल्शियम रहेगा। इंसान दूध पी क्यों रहा है बताओ, हमें कहा जाता है कि दूध पीना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है सबसे ज्यादा मात्रा में, इसलिए दूध पिलाया जाता है। तो जानवर के दूध में कैल्शियम कहां से आएगा, जब जानवर कैल्शियम वाली चीजें खाएगा। ठीक है, क्लियर है जी। नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, तो नर्व फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, तंत्रिका कार्य को, पूरे शरीर में जो, ठीक है, सारी चीजें जैसे खून का संचार है, खाने का संचार है, पानी का संचार है, ऑक्सीजन का संचार है, ठीक है, इन सबको क्या करता है, मेंटेन करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घरों में बिजली आती ना, तो बिजली के लिए क्या लगाए हो अपने, वायर लगाए हो, वैसे पूरे शरीर में हमारी वायरिंग बिछी हुई है, पतले 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 क्या गए हैं, वायर गए हैं, जिनको नर्व सिस्टम बोलते हैं, जिसको नस बोलते हो ना आप लोग। हाँ, ये वही नसें समझ लो आप, ऐसे बारीक बारीक हजारों की संख्याओं में हमारे शरीर में क्या है, नसें हैं, वो नर्वस सिस्टम में सारी चीजें बह रही हैं। जैसे शरीर की कोई एक नस दब गई, ठीक है, तो आपको लकवा हो जाएगा, पैरालिसिस जिसे हम लोग बोलते हैं, बीमार पड़ जाओगे, सुन्न हो जाते हैं। जैसे मान चलो आप एक हाथ के बल सो जाओ, हाथ या आपके हाथ पर किसी को सुला लो, 10 मिनट तक किसी को अपने हाथ पे सुलाओ जरा, वो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, उसमें झंझनाहट आ जाएगी,
हाँ या ना? क्यों? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम जो वहां की नस है वो दब गई है। तो शरीर के सारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा यदि कैल्शियम वाली चीजें खाओगे तो, इसलिए दूध पीना चाहिए, इसलिए जानवर को कैल्शियम वाली चीजें खिलाना चाहिए। बन जाएगा क्या जी? ये सारी चीजें पूछा जाता है आप लोगों से। चलिए, अब पशुओं के शरीर में विटामिन के कोई 3 कार्य। जानवरों के शरीर में विटामिन होने से क्या फायदा है, या पशु आहार में विटामिन होने से क्या फायदा है, बताओ? पशु आहार होने से क्या फायदा है? तो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, शरीर में चयापचय क्रिया को बनाए रखेगा। चयापचय क्रिया का मतलब क्या होता है? पाचन ऊर्जा को बनाए रखना, जानवरों का विकास करना, इस चीज को बनाए रखेगा। सेकंड पॉइंट क्या है? सपोर्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है, जानवरों का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, मतलब रोग प्रतिरोधी क्षमता। विटामिन वाली यदि आप चीजें खा रहे हो तो आपको रोगों से लड़ने की सहायता प्रदान करेगा, इसलिए विटामिन वाली चीजें खाना चाहिए। फल फ्रूट खाए जाते हैं, जानवरों को चारा खिलाया जाता है, पशु आहार खिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन है, और विटामिन रहेंगे तो जानवर रोगों से लड़ेगा, जानवर जल्दी बीमार नहीं होगा। तो सपोर्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सहायता प्रदान करता है, चयापचय क्रिया को बनाए रखता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म जिसे हम लोग कहते हैं। चयापचय का मतलब होता है पाचन क्रिया, ऊर्जा प्रक्रिया, विकास, इन पे, ठीक है, हम चर्चा करते हैं मेटाबॉलिज्म की। इसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या होगा? मेंटेन हेल्दी स्किन एंड टिश्यू, जानवर की जो हेल्थ है, जानवर की जो स्किल है, ठीक है, स्किन मतलब त्वचा, जानवर की त्वचा, उसका नर्वस सिस्टम, उसका टिश्यू, उसकी, ठीक है, बॉडी की हेल्थ, इन सबको मेंटेन करेगा। तो जानवरों के स्वास्थ्य को मेंटेन करना, उनके ऊतकों को बनाए रखना, उनमें विटामिन की पूर्ति करना, ये काम किसका है? ये काम होता है विटामिन का। विटामिन वाली चीजें खाओगे तो स्किन में ग्लो आएगा, चाहे जानवर की हो चाहे इंसान की हो, टिश्यू मजबूत होगा, ऊतक मजबूत होंगे, ठीक है। और क्या करेगा? बूस्टिंग इम्यूनिटी सिस्टम, यदि आप विटामिन वाली चीजें खाओगे तो रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में विकसित हो जाएगी, आसानी से बीमार नहीं पड़ते बेटा जो लोग विटामिन वाली चीजें खाते हैं। तो जानवर को भी पशु आहार देना कि जानवर आपका बीमार ना हो। और ये पशु आहार, ये सारी चीजें ऐसे नॉर्मल देसी गाय के लिए नहीं है, क्योंकि देसी गाय 1 लीटर 2 लीटर दूध देती, वे गाय जो ज्यादा से ज्यादा दूध देती हैं, सबसे ज्यादा दूध, जैसे HF, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, थार पारकर, ठीक है, रेड डेंस दूध देती है, या लाल सिंधी हो गया, या हमारी साहिवाल हो गया, गिर हो गया। ऐसी गाय की यदि हम चर्चा करें जो 15 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 35 लीटर, 40, 45 लीटर तक दूध देती प्रतिदिन, ऐसे जानवरों को ज्यादा से ज्यादा खिलाया जाता है, अच्छी चीजें खिलाई जाती हैं। क्लियर है क्या? बन जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इस पर चर्चा करते हैं। वर्धक राशन किसे कहते हैं? जिसे हम लोग जानते हैं प्रोडक्शन राशन के नाम से। जी, पेपर में पूछा गया भैया प्रोडक्शन राशन किसे कहते हैं, इसके 2 कार्य बताओ। प्रोडक्शन राशन का मतलब होता है उत्पादन वाला राशन, ऐसा राशन जो दूध ज्यादा उत्पादन करने के लिए, या मुर्गी को दे रहे हैं तो, ठीक है, मांस उत्पादन करेगी मुर्गी, या अंडा उत्पादन करेगी, या भेड़ को दे रहे हैं तो ऊन उत्पादन करेगी, या किसी बैल को दे रहे हैं, सांड को दे रहे हैं तो वो काम लेंगे, जैसे कोई अच्छे सांड को दे रहे हैं तो उसका स्पर्म निकालेंगे, स्पर्म बेचेंगे, अच्छी क्वालिटी का स्पर्म बिकता है ना भैया मार्केट में। जी, तो प्रोडक्शन राशन इज द अमाउंट एंड टाइप ऑफ फीड, ठीक है, गिवन टू एन एनिमल इन एडिशनल, इसको एडिशनल दिया जाता है, एक्स्ट्रा, जितना खाना देना है उससे ज्यादा। क्लियर हो गया क्या? जैसे कोई गाय दुधारू है, दूध देने वाली है, तो सारी गाय को हम आटा डालेंगे, इसको आटे के साथ में हरा चारा दे देंगे, आटे के साथ में पशु आहार दे देंगे। अलग से देते हैं क्या? बोले हाँ सर अलग से। तो ठीक है, कौन सा राशन जो एक्स्ट्रा दिया जाता है उसे प्रोडक्शन राशन कहते हैं। बन जाएगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं। टू द मेंटेनेंस राशन टू सपोर्ट प्रोडक्शन, ठीक है, पर्पस क्या है? सच एस मिल्क यदि कोई दे रहा है तो खिलाएंगे प्रोडक्शन राशन, किसी का हमें मांस बेचना है तो खिलाएंगे, अंडे बेचना है तो मुर्गी को ज्यादा खिलाएंगे, भेड़ को खिलाएंगे, यदि कोई वर्क लेना है तो इसके कारण से खिलाएंगे। जी, तो प्रोडक्शन राशन यदि हम दे रहे हैं, वर्धक राशन, तो इसके क्या फायदे हैं, इसके कार्य क्या हैं? ठीक है, तो 2 कार्य पूछा, अपन 3 लिख रहे हैं। ठीक है, क्या है? सपोर्ट मिल्क, मीट, एग एंड वूल प्रोडक्शन, ये क्या करेगा? दूध, मांस, अंडा उत्पादन में सहायता करेगा। पहला पॉइंट तो ये है। पहला पॉइंट क्या है हमारा? ठीक है, तो पहला पॉइंट यदि हमसे पेपर में पूछा जाएगा तो ये हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा। सपोर्ट करता है मिल्क उत्पादन करने में, मांस में, अंडे में, वूल में, इसके उत्पादन के लिए हमें वर्धक राशन देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला, इनहेंस रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस। जी हां स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा?
प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। भैया अच्छा खिलाओगे पिलाओगे तो क्या करेगा जानवर, भैया बच्चा देगा ना, अच्छा बच्चा देगा और बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। भैया जैसे मान चलो कोई महिला गर्भवती है, अब उस गर्भवती महिला को आपने मल्टीविटामिन नहीं खिलाया, डॉक्टर के पास लेके ही नहीं गए, ठीक है, उसको ग्रोथ वाली चीजें दिए नहीं, तो भैया बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी ना, बच्चे के अंग नहीं बन पाएंगे। कई बार एक हाथ नहीं बनता है, कई बार पैर नहीं बनता है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, पूरे 9 महीने तक आपने देखा होगा क्या किया जाता है, डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है क्या महिलाओं को? बोले हाँ सर, महिलाओं को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वैसे ही भैया गाय या भैंस जब गर्भवती रहती है या भेड़ या बकरी, तो डॉक्टरों को बुलाते हैं चेक करवाने के लिए कि भैया देखो इसका चेहरा देखो, ठीक है, इसकी बॉडी देखो, बताओ इसको और क्या खिलाएं, तो इनहेंस रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस। फिर डॉक्टर बोलता है कि भैया इसको ये चीजें और एडिशनल खिलाओ, जो खिला रहे हो उससे ज्यादा खिलाओ, ठीक है। इंप्रूव वर्क इफिशियंसी इन ड्राफ्ट एनिमल, जो जानवर भारवाहक होते हैं जैसे बैल से क्या करते हैं, खेती करवाते हैं, या ऊंट से भी खेती करवाते हैं, कुछ जगह भैंसा से खेती करवाते हैं। तो जिन जानवरों से हम खेती करवा रहे हैं या बोझा ढो रहे हैं, ठीक है, जैसे घोड़े का यूज करते हैं टांगा में, ठीक है, सवारी ढोने के लिए भी यूज किया जाता है घोड़ों का। तो ऐसे जानवर जो भारवाहक हैं और इनसे क्या किया जाता है, बोझा ढोया जाता है, ठीक है, तो ड्राफ्ट एनिमल कहा जाता है इन्हें। जिन जानवरों से बोझा ढोया जाता है उन्हें ड्राफ्ट एनिमल कहते हैं। तो इनको भी ज्यादा खिलाया जाता है, इनको भी क्या किया जाता है, एडिशनल दिया जाता है। जैसे मान चलो आपके घर में आप हो और आपका कोई भाई है, और आप क्या कर रहे हो, केवल स्कूल जा रहे आ रहे हो, तो आपको नॉर्मल खिलाया जाएगा। लेकिन आपका भाई यदि खेती कर रहा है तो उसको हो सकता है कि अंडे खिलाए जाएं, उसको दूध पिलाया जाए, उसको 2-4 प्रोटीन वाली चीजें और खिलाई जाए, क्योंकि वो खेती का काम कर रहा है, वजन ज्यादा ढो रहा है, ठीक है, तो इनको एडिशनल खिलाया जाता है। जैसे आपके घर में कोई बैल है, अब वो बैल खेती नहीं कर रहा है, वो बैल नॉर्मल घर में है, तो उसको आप ज्यादा नहीं खिलाओगे। लेकिन वो जानवर यदि खेत जा रहा है, बैलगाड़ी में चल रहा है, तो उसको आप क्या करोगे, उसको ज्यादा खिलाओगे। उसको घर का जो भी क्या निकल रहा है, ठीक है, वेस्ट निकल रहा है, जैसे थाली आपने धुल लिया, या आपके बर्तन साफ करने के बाद में जो बच गया, या रोटी बच गई, या कुछ, ठीक है, सब्जी बच गई आपकी, तो वो सब क्या करते हो आप लोग, सबका सब ले जाके जानवर को डाल देते हो। तो उस बैल को डालोगे क्योंकि वो बैल से खेती का काम ले रहे हो, तो जिससे काम लेते हो उसको ज्यादा खिलाते हैं, और जिसको ज्यादा खिलाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है आप लोगों का प्रोडक्शन राशन। बन जाएगा क्या, वर्धक राशन क्या है, जो एक्स्ट्रा दिया जाता है उसको वर्धक राशन बोलते हैं। बनेगा, सारे बच्चों से देख लो, बन जाएगा। चलिए पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन, इन डेयरी एनिमल प्रोडक्शन राशन इज एडजस्टेड बेस्ड ऑन, डेयरी पशुओं में उत्पादन अनुपात को निम्न के आधार पर समायोजित किया जाता है। यदि हमें जानवरों को प्रोडक्शन राशन देना है, किसकी चर्चा हो रही है, जरा ध्यान से देखो, यहां पर चर्चा हो रही है प्रोडक्शन राशन की। यदि मुझे जानवर को वर्धक राशन देना है, उत्पादन अनुपात बोला जा रहा है, उत्पादन या वर्धक बोल सकते हो। जानवर यदि वर्धक राशन हमें जानवर को देना है तो बताओ किस कारण से देंगे, क्या उसकी आयु के कारण हम उसको वर्धक राशन देंगे, क्या उसके कलर के कारण देंगे, क्या लैक्टेशन, यदि वो दूध दे रहा है तो क्या उसको अपन प्रोडक्शन राशन देंगे, या उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, बुखार आ गया है, इस कारण से उसको वर्धक राशन देंगे। बताओ वो कौन सा पॉइंट यहां पर सही लग रहा है जिस कारण से उसको वर्धक राशन देना चाहिए, उत्पादन राशन देना चाहिए। वेरी गुड। स्टेज ऑफ लैक्टेशन, किस कारण से, यदि गाय दूध दे रही है, स्तनपान की अवस्था, यदि गाय दूध दे रही है तो उसे क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है, प्रोडक्शन राशन देना पड़ेगा। लैक्टेशन के कारण से दूध देने वाली गाय को प्रोडक्शन राशन दिया जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनिमल फीड, पशु आहार में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत निम्न में से कौन सा है। बताओ भैया, मैंने आपको बता चुका है, पशु आहार में प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी की बात हो रही है, प्रोटीन है, प्रोटीन जो है ये ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन प्राइमरी पूछा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर, सबसे ज्यादा जो प्राइमरी सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत है। बनेगा क्या कि नहीं बनेगा, बताओ। बन जाएगा, सारे बच्चों से बनेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद में वसा, और वसा के बाद में नंबर आता है प्रोटीन का, ठीक है।
चलिए बन जाएगा भैया कार्बोहाइड्रेट। तीसरा क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ फीड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग इन एनिमल। पशु के शरीर में, ठीक है, जो ग्रोथ के लिए, पशु के निर्माण के लिए जो आहार दिया जाता है उसमें क्या होना चाहिए। पशुओं के शरीर में उनके निर्माण के लिए जो आहार दिया जाता है उसमें मेन चीज क्या होना चाहिए। पशु का बिल्ड कर रहा है, शरीर बिल्ड कर रहा है, बॉडी बना रहा शरीर की। जी, जानवरों के शरीर की बॉडी बना रहा कौन? वेरी गुड। बॉडी बनाने के लिए जरूरी क्या है? बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है प्यारे बच्चों? बॉडी बनाने के लिए हमें यहां पर किस चीज की जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत है। बोले यस, प्रोटीन। शरीर को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम डिफिशियंसी इन एनिमल कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पशुओं में यदि कैल्शियम की कमी हो जाए, कोई जानवर है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाए, तो कैल्शियम की कमी से उसको क्या होगा? कौन सी बीमारी होगी? जी, अरे ब्लड का मतलब सूजन होता है बेटा, सूजन होता है, सूजन। डी नंबर का ऑप्शन कैसे जाएगा? ब्लड थोड़ी लिखा है, ब्लड नहीं लिखा प्यारे बच्चों, ये सूजन लिखा है। क्या लिखा है? सूजन। अंधापन, एनीमिया, ये थोड़ी होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स, रिकेट्स होता है। ब्लाइंडनेस थोड़ी होता है, रिकेट्स होता है। या ब्लड क्लॉटिंग होता है, रक्त का थक्का ना बनना। रिकेट्स या रक्त का थक्का ना बनना, ब्लड क्लॉटिंग अभी देखा है हमने। कैल्शियम की कमी से जानवर में रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, बनेगा क्या? चलिए, रिकेट्स क्या होता है जरा सारे बच्चे मैसेज करेंगे। रिकेट्स एक बीमारी है, विटामिन के कारण से ये बीमारी होती है रिकेट्स की, तो मुझे बताइएगा सारे बच्चे रिकेट्स क्या बीमारी है, मैसेज करना सारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल फीड। बताइए निम्न में से वो कौन सा पशु आहार है जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाएगा, बताओ। जानवर का वो कौन सा, ठीक है, खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट उसको भरपूर मात्रा में मिलेगा? अरे भैया आप सबको पता है जानवर को हम लोग सोयाबीन बहुत कम खिलाते हैं, ठीक है, ये भी बहुत कम खिलाते हैं। मछली थोड़ी खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? बोल सर सबसे ज्यादा मक्का का यूज किया जाता है जानवर में। जी, मैंने आपको बताया भी था कि इससे साइलेज बनाया जाता है और इसमें मक्का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? मक्का। बन जाएगा क्या? और ये सारे पांचों क्वेश्चन के आप लोगों के यहां पर हम आंसर भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए ठीक है।